उपस्थित सभी लोगों को गजानन का रेकी ग्रैंड मास्टर, गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर का आत्मा से प्रणाम। सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं। साथ में मैं हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड कोच हूं। दोस्तों, मैं ये कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि लोगों को मेरी पहचान तो हो जाए। और ये सारी जो मैं बताता हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, एस्ट्रोलॉजर, सारे जमाने की डिग्रियां मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसको वैल्यू नहीं देता, लेकिन ये बोलना इसलिए पड़ता है कि ताकि आपको मेरी पहचान तो हो जाए। साउंड क्लियर है? मेरी पहचान तो हो जाए आपको कि वास्तविकता में मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं नहीं बता पाइए। और ये कोर्स जो है मेरा, ये कोर्स कैसे बना, इसका मैं पूरा का पूरा सीक्रेट आपके सामने रखूंगा। इसको मैं बोलता हूं सीक्रेट का सीक्रेट। 369 कोड इज द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। लेकिन 369 का एक सीक्रेट है और वो किसी ने नहीं खोला आज तक। मैंने यूट्यूब पर देखा दोस्तों। 0369 फॉर्मूला, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। 0369 से अपनी इच्छाओं को पूरी करे। 0369 फॉर्मूला करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। 17 सेकंड बोले, अपने विश लिखे। ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ा। मैंने बहुत वीडियो पढ़े, बहुत वीडियो देखे और ध्यान से पढ़ा मैंने। सारे वीडियो में एक ही बात है, किसी ने अलग बोला ही नहीं। और वो वीडियो में जो बोला गया है कि आप अपनी विश लिखो और उसको पूरा करो, यूनिवर्स आपको आपकी विश पूरी करता है। दोस्तों, मुझे एक बात बता दो, सभी लोग ध्यान से देखना। आपके पास में आपका कोई बिजनेस है। मेरा पॉइंट ध्यान में रखना, मैं बहुत अलग मैसेज दे रहा हूं आपको। ये जो कोर्स है मेरा, ये क्यों काम करेगा, इसका मैं सीक्रेट बता रहा हूं। आपका कोई बिजनेस है, समझो आपका कपड़े का बिजनेस है, और आपके पास में कोई एक यूएस से व्यक्ति आया। उसके पास में रुपीज नहीं है, उसके पास में डॉलर है। या उसके पास में एक जापान का व्यक्ति है, उसके पास एन है, मतलब वहां की करेंसी है। अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग करेंसी है हमारी। अगर आपके पास में कोई यूएस का व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मुझे एक कपड़ा मुझे पसंद है, इसकी कीमत कितनी है, आप बोलते हो 1000 रुपए। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपको 10-15 डॉलर दे देता हूं। आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मैं डॉलर को लेके क्या करूंगा, मेरे पास डॉलर, मैं बैंक में जाऊंगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, कहां से लाया, क्यों लाया, किसने दिया, और फिर उसके रुपीज कन्वर्ट करने को मुझे बहुत परेशानी हो सकती है। आप मुझे रुपीज दे दो, मुझे डॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल यही बोलेंगे उसको। वो बोलेंगे 15 डॉलर ले लो, 20 दे दो। आप बोलेंगे भाई मुझे आपने 100 भी दिए तो मैं कहाँ जाऊं, बैंक में जाऊं, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, बैंक में जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं करता बाबा, आप मुझे रुपीज दे दो। तो दोस्तों, ये मेरी बात आपके दिमाग में आई होंगी कि एक ही पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्री में। तो हमारी करेंसी का वहां कोई वैल्यू नहीं है और उनकी करेंसी का हमारे पास वैल्यू नहीं है। मतलब हम जानते नहीं है। अगर 80%, 90% लोग तो नहीं जानते कि आज डॉलर की कीमत क्या है। और 1000 डॉलर माने कितने रुपीज, 57 डॉलर माने कितने रुपीज। तो आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। भाई मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है आपकी? अगर आपको मैंने बोला 83 डॉलर, 83 डॉलर मैंने आपको दे तो कितने रुपीज होंगे? मैंने आपको 10,000 डॉलर दिए तो कितने रुपीज होंगे? मैंने आपको 128 डॉलर दिए तो कितने रुपीज होंगे? आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। दैट इज माई चैलेंज। तो अगर एक ही पृथ्वी पर रहने वाले अलग अलग देश अपनी अपनी करेंसियों को, एक दूसरे के करेंसियों को कैलकुलेट करने के बाद बता सकते हैं, तो दोस्तों यूनिवर्स आपके रुपयों को कैसे समझेगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आप यूनिवर्स के साथ में एक कोड, जो 369 इज द कोड ऑफ यूनिवर्स, तो आपको बताया गया है यूट्यूब के वीडियो में। देखो, आप मेरी मीटिंग होने के बाद में जाकर देखो, उसमें बताया गया कि आप लिखो अपनी विश। अब आपको एक जॉब लगनी है और उस जॉब में आपकी सैलरी है 4 लाख रुपए पर मंथ। तो आप अपनी विश कैसे लिखेंगे? मुझे 4 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिल रही है। कोई बात नहीं, ऐसा उसमें बोला गया है। एक नहीं, 50 वीडियो में यही मिलेगा आपको। लेकिन वो काम नहीं करता। और वो काम इसीलिए नहीं करता
क्योंकि आपके रुपयों को, आपके लाख रुपयों को यूनिवर्स कुछ भी नहीं समझता। उसका जो कैलकुलेटर है वो अलग है। अरे भाई, यूएस का डॉलर अगर आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो आपके 4 लाख रुपए यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। वो पैसों को नहीं समझता ना भाई, वो पैसों को नहीं समझता। उसके पास में आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें तो ये बताया गया है कि आप लिखो कि मेरी तनख्वाह 4 लाख रुपए महीना हो रही है अगले महीने से। और वो बंदा लिखता है सवेरे 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार। 17 सेकंड का फार्मूला भी उसमें ऐड कर दिया है कुछ कुछ लोगों ने। 17 सेकंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है। लेकिन इसको करने की भी टेक्निक है, वो नहीं डाली उसमें। लोग उसमें बोल दिया आप 3 बार लिखो और 17 सेकंड में बोलो। आप है ना एक काम करो, ये कोर्स के मैं जो प्रैक्टिकल आप लोगों को दूंगा, वो प्रैक्टिकल करने के पहले 21 दिन तक आप वो यूट्यूब वाले जो बताते हैं ना, उसके हिसाब से करके देखो और कितने लोगों का सक्सेस होता है वो देखो। और उसके बाद में हमारे कोर्स में जो बताया जाएगा प्रैक्टिकली, वो आप करके देखो और कितने लोगों का सक्सेस होता है वो मुझे बताओ। मेरे एक स्टूडेंट थे जिनका नाम नितिन जी अग्रवाल है, फिरोजाबाद से। दोस्तों, उन्होंने एक निकोला टेस्ला का फार्मूला किया पिछले कोर्स में। फरवरी में हमारा कोर्स हो गया था शायद, या उसके पहले हो गया था, पता नहीं। तो उन्होंने वो एक फार्मूला किया निकोला टेस्ला का। और उन्होंने बोला कि मुझे ये तारीख को मेरे पास में 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट रहेगा और मेरी रजिस्ट्री ये तारीख को है। उन्होंने डेट डाली थी, डेट। मतलब उन्होंने ऐसा क्लियर लिखा था कि मेरी आने वाले महीने में मेरी रजिस्ट्री हो रही है, आने वाले 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। और डेट जो है उन्होंने फिक्स की थी कि मुझे ये तारीख के पहले पहले मुझे ये रजिस्ट्री होगी। जबकि 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट उनको चाहिए था, फ्लैट नहीं, प्लॉट, जमीन। और जब वो उनको मिलना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनको सारे प्लॉट जो जो एरिया में चाहिए थे, वहां पर 1500 के ऊपर किसी का भी प्लॉट नहीं था, 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर। लेकिन निकोला टेस्ला 369 का फॉर्मूला उन्होंने किया। और जब मुझे उन्होंने बताया भैया मेरा तो सक्सेस हो गया, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मुझे यही तारीख के पहले मिल गया। और ये तो रह गई उनकी बात। ये भी मैंने इस प्रैक्टिकल को कैसे किया, और मैं जब समझ गया अरे इसके अंदर तो और एक सीक्रेट है। 369 इज द कोड ऑफ यूनिवर्स, इसको बोलते हैं सीक्रेट कोड। ये यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है 369। इसको 90% लोग नहीं समझते, आप भी नहीं समझते। आप भी नहीं समझते, आप सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ के समझ रहे होंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। आप करके देखो, आपका मैनिफेस्ट करना है, आपको ड्रीम को, आपके सपनों को साकार करना है। निकोला टेस्ला 369 फार्मूला कीजिए। उसमें क्या बताते हैं, सवेरे 3 बार लिखो, 17 सेकंड में पढ़ो। दोपहर में 6 बार लिखो, 17 सेकंड में पढ़ो। रात में 9 बार लिखो, 17 सेकंड में पढ़ो। और बहुत मिर्च मसाला लगाकर बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, निकोला टेस्ला, यूनिवर्स कोड काम करेगा, ढंग का कम का, पिक्चर के माध्यम से आपको भ्रमित किया जाता है। मैंने भी किया। मैंने वो प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं समझ गया इसमें गड़बड़ है। और उसमें गड़बड़ क्या थी मालूम है? 3 6 9 की गड़बड़ थी। 3 क्या है, 6 क्या है, 9 क्या है? ये 3 6 9 की गड़बड़, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिसने इसको समझ लिया उसका निकोला टेस्ला का मैनिफेस्ट पूरा हो गया। लेकिन ये चीज उसमें तीनों में भी नहीं थी। अब 3 क्या है, 6 क्या है, 9 क्या है, मैं इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा। निकोला टेस्ला 3 बार अपने गाड़ी को चक्कर लगाकर बैठते थे। वो ऐसे कमरे में रहते थे कि जिसको 3 से डिवाइड हो जाए। वो ऐसे खाना टेबल पे खाते थे तो उसके जो नैपकिन है वो इतने रखते थे, 6 3 या 9 अलग अलग टाइम पे अलग अलग रखते थे। उसके पीछे का सीक्रेट क्या था? हु इज द निकोला टेस्ला? कौन थे निकोला टेस्ला? कौन है ये व्यक्ति? दोस्तों, ये व्यक्ति अगर नहीं होता तो आप मुझे नहीं देख पाते। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट का रिसर्च किया है। एसी करंट जो आपके घर में लाइट्स है, फैन है, ये जो चल रहा है ना, ये निकोला टेस्ला के कारण चल रहा है। उन्होंने कम से कम 300 रिसर्च किए, लेकिन उनके नाम पर एक भी रिसर्च नहीं है। एडिसन ने बल्ब बनाया, एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया। आपको मालूम है बल्ब किसने बनाया? आप बोलेंगे एडिसन ने। बल्ब एडिसन ने नहीं बनाया, बल्ब निकोला टेस्ला के
फार्मूले से बना। उन्होंने एडिसन के साथ भी काम किया। इतना बड़ा रिसर्चर, उसकी मौत 10 बाय 10 के कमरे में क्यों हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा रिसर्चर, एक कमरे में उसकी मौत हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं। अब उसके, उन्होंने जो पन्ने लिखे थे, उन्होंने जो रिसर्च लिखा था, ऐसा तो नहीं उसके उन्होंने जो लिखा था वो कंप्यूटर में आप टाइप कर दिया उन्होंने, नहीं, लिखा था, उन्होंने लिखा था कागज पेन से। उनका हर रिसर्च लिखा हुआ था। तो उनके वो फाइल्स कहां है, और उनके फाइल्स में क्या है, क्या हमारे पास है उसमें से कुछ? आप लोगों के पास में, मेरे पास में, या हमारे और कई लोगों के पास में, या हमारे देश में है उसमें से कुछ हम लोगों के पास में? नहीं दोस्तों, हमारे पास उसमें से कुछ नहीं है। उनके कुछ एक दो पन्ने हैं, उसके भरोसे हम इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं। और उसके भरोसे ही हमारे यहाँ निकोला टेस्ला के ऊपर 369 फार्मूला, यूनिवर्स कोड, यूनिवर्स की चाबी, ब्रह्मांड की भाषा, मेरे जैसे अनेकों लोग इसको अलग अलग भाषा देखकर लोगों के सामने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका सही प्रैक्टिकल अगर किसी ने किया है, तो मेरे नजर में मैं अकेला हूं। मेरे नजर में, मुझे नहीं मालूम किसने किया, लेकिन मैंने जो किया, और फिर मैंने देखा, अरे इसमें तो है प्रॉब्लम। इसीलिए लोगों की विश पूरी नहीं होती। विश लिखने का तरीका गलत। और विश कैसे लिखते हैं आपको पता है? नहीं पता। आप लोगों को मालूम है, हमारे पिछले कोर्स में 187 लोग थे। मैंने 187 लोगों को विश लिख कर दिया, एक एक की विश चेक किया, क्योंकि विश अगर आपने गलत लिखी तो आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपका गोल अचीवमेंट नहीं होगा। तो विश कैसे लिखते हैं ये आपको कौन बताएगा, मुझे बताओ? कोई नहीं बताएगा। क्योंकि विश लिखने का तरीका क्या है, और वैसे ही क्यों लिखना है, उसके पीछे का सीक्रेट मैं इस कोर्स में आपको दूंगा। इसीलिए मैंने बोला था कि YouTube पर के जो वीडियो देखकर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप यूनिवर्स की भाषा को नहीं समझ रहे हो। यूनिवर्स करोड़ों को, लाखों को नहीं समझता। आपने बोला, उसमें लिखा था खुला खुला, अगले महीने से मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीना हो रही है। कोई बात नहीं। उन्होंने 17 सेकंड में बोला, 3 बार बोला, 6 बार बोला, 9 बार बोला। मैंने बोला, दीदी आपकी सैलरी हो गई? बोले, नहीं भैया, वो तो मैंने 33 दिन बोला था, मैंने तो 3 महीने से कर रहे हो, मेरी तो सैलरी वैसी की वैसी है। मैंने, इतनी छोटी सैलरी थी आपकी, आपने 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लिखा, कभी आपने सोचा कि आपकी सैलरी जो आप लिख रहे हो, वो कौन से भाषा में लिख रहे हो और किसके सामने बात कर रहे हो? अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है ना? तर मैं आपके सामने एक लँग्वेज में बात करता हूँ. काय तुम्हाला माझी भाषा समजून राहिली? मी कोण्या भाषेमध्ये बोलून राहिलो आणि माझ्या भाषेमध्ये समजतं जर तुम्ही निकोलाच्या टेक्स्टच्या कोर्समध्ये जर काही चूक केली तर तुमचे कोणतीच विश पूर्ण होणार नाही, कारण हे सगळं काही खोटं आहे. किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, और जो महाराष्ट्रियन है उनके समझ में आ गया, क्योंकि मैंने मराठी भाषा में बोला. अगर मैं मराठी भाषा में बोलूं तो इंडिया के लोग भी मुझे समझ नहीं पाते, तो इंडिया के लोग या दुनिया के लोग अपनी भाषा में बात करके यूनिवर्स को कैसे समझा रहे हैं, मुझे बताओ ना? यूनिवर्स तुम्हारी भाषा कैसे समझेगा? तो विच लैंग्वेज इज तो यूनिवर्स लैंग्वेज? यूनिवर्स की भाषा कौन सी है? बताओ ना, यूनिवर्स की भाषा किसको पता है? और यूनिवर्स की भाषा किसी को पता नहीं है। मैसेज लिखने वाले को तो बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि मैसेज लिखने वाले मैसेज लिख रहे हैं, उनका ध्यान मेरे शब्दों पे नहीं है। ओके, ये कोर्स करने का है तो मैसेज लिखना बंद, मेरे कोर्स के अंदर मैसेज नहीं लिखना। अभी लिख लो जितना मर्जी लिखना है, जब कोर्स शुरू होगा तो मेरे नियम है, डिसिप्लिन का आपको रखना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन चलेगा मेरे कोर्स में। हाँ, नहीं तो छोड़ देना, कोर्स करना नहीं। ओके, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन वाला व्यक्ति चाहिए। आपको, आपका जो गोल है ना, कितना बड़ा गोल है आपका, मैं आपको बताऊंगा आपका गोल कैसे सक्सेस होता है और कैसे नहीं होता, मैं देखता हूं। इसका प्रैक्टिकल मैंने किया 2020 में। 2020 में मैंने निकोला टेस्ला 369 का प्रैक्टिकल किया, और मैं लोगों को मैंने बोल दिया कि ये मैंने ले लिया। तो मुझे देखकर लोग बोल रहे थे कि इन बरेली वाली केस हो गई।
मतलब बरेली मालूम है आपको, पागल। वो बोल रहे थे ये तो खसक गया, ईद के तो आटे ढीले हो गए। अरे ये चीज किसको मिलेगी भाई? हमारी तो काले के सफेद हो गए तो हमको मिली नहीं, तुम्हें कैसी मिलेंगी? हम तो ऐसा है, हम तो वैसा है। जो चीज मुझे चाहिए थी, जिसके ऊपर मैं निकोला टेस्ला का प्रयोग किया था, और वो चीज मैंने बोला मुझे मिल रही है और मुझे मिलने वाली है, तो लोग मुझे पागल बोल रहे थे, पागल करार दिया था। लेकिन मैंने वो चीज अचीव की है, वो चीज आज भी मेरे पास में है। और जब लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति ने लिया, तो मुझे मिलने के लिए आए, भैया आपने बोला था, मैं ले रहा हूं, कैसे लिया आपने यार? हमारे से तो नहीं मिल पाई, आपको कैसे मिली? तो मैंने बोला ये मेरी ताकत है। अंदर ही अंदर मन में बोला मैंने, ये तुम क्या समझोगे? तुमको यूनिवर्स की भाषा नहीं पता, तुम क्या समझेंगे? तुम तो मंदिर में जाके लटक जाओ, तुम तो यज्ञ करो, पूजा करो, यंत्र मंत्र तंत्र करो, तुम्हारा तो भगवान तुम्हें देगा। मुझे मालूम है मेरा भगवान कहाँ है, मुझे मालूम है। हमारे देश में इतने यंत्र है, इतने तंत्र है, इतने मंत्र है, इतने ऋषि मुनि, इतने महाराज है, इतने पहुंचे हुए लोग हैं, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों है? हमारे देश में श्री यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, गणेश यंत्र है, ना जाने सारे कितने देव, हमें देवी देवताओं के नाम के यंत्र बेचे जाते हैं, हम घर पे लाते, हम अमीर क्यों नहीं बनते? हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है? हम गरीबी में क्यों इतनी, हमारा नंबर आगे आता है कि हम गरीब है? और दुनिया में सबसे अधिक गरीब, सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली पावरफुल कंट्री कौन सी है? क्यों है? क्यों है? किसी के पास जवाब नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस सचमुच जानना चाहते हो कि ये ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे का कारण है 0369, नॉट 369, 0369। ये समझना पड़ेगा कि जीरो का अर्थ जब समझ गए, तो निकोला टेस्ला का अर्थ समझ गए। क्योंकि जीरो नहीं तो निकोला टेस्ला का अर्थ निकाला, जीरो नहीं 369 क्या है ये समझा। और ये मेरी भाषा आपके दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कोर्स में कि जीरो ने 369 को कैसे समझा, जीरो ने सीक्रेट कैसा निकाला, 369 द सीक्रेट कोड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन 369 का सीक्रेट क्या है, ये जीरो ने निकाला। और वो जीरो कौन है, और वो जीरो कैसे बना, और उसने कैसे कांटेक्ट करके कैसे उसका सीक्रेट निकाला, और कैसे प्रयोग करके देखा कि ये काम करता है। निकोला टेस्ला 369 फार्मूला जरूर काम करता है, लेकिन 369 के पीछे का सीक्रेट हमको पता नहीं है। 3 क्या है, 6 क्या है, और 9 क्या है? क्या लेना है, क्या देना है, हमको नहीं पता। निकोला टेस्ला जब कोई चीज खरीदने जाते थे, तो अगर उसने बोला कि इसकी कीमत 340 रुपए हो गई, तो तुरंत डिवाइड करते थे उसको। और डिवाइडेशन अगर नहीं आता तो बोलते थे कि मैं 360 रुपए दूंगा या 380 दूंगा। वो बराबर देखते थे कितने देने हैं, ज्यादा देते थे या कम देते थे, लेकिन वो जो अमाउंट रहती थी उतनी अमाउंट वो पे नहीं करते थे। क्यों? और वो क्या है फार्मूला कि वो उसमें हमें क्या लेना है। आपने देखा होगा हमारे जूम मीटिंग के पासवर्ड, अभी तक आपको ये पता नहीं कि हमारे जूम मीटिंग के पासवर्ड क्या रहते हैं। आज मैं आपको बता देता हूं, 003, आई एम राइट? यस, 300। हमारी जो भी पासवर्ड है, आज तक आपने जितने कोर्स हमारे साथ किए हैं, हमारे सारे पासवर्ड को 3 से डिवाइड किया जाता है। और जब तक वो 3 से डिवाइड नहीं होता, हमारा पासवर्ड नहीं बनता। 3 का मतलब क्या है? लेना। 6 का मतलब है देना। और 9 का मतलब है देखना। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ये साइंस को समझने के बाद ही आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, तब तक आपका ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा। तो आपकी जो अफर्मेशन है, आप जो लिखते हो, आपका जो विश लिखते हो, विश लिखने में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी गड़बड़ है। और ये कोर्स करने के बाद में भी नहीं कि सारे लोग लिखेंगे, मुझे सारी विश करेक्ट करके देनी पड़ती है। मैं इतना अच्छे तरीके से समझाता हूँ, पीडीएफ बना देता हूँ, लेकिन पीडीएफ नहीं पढ़ते, मीटिंग नहीं पढ़ते, मीटिंग नहीं देखते, मैसेज करते रहते बीच बीच में, और फिर अपनी विश गलत लिखते हैं। काफी लोगों ने गलत विश लिखी थी, मुझे करेक्ट करके देना पड़ा। 187 लोगों की विश मैंने करेक्ट करके दी। हाँ, काफी लोगों ने अच्छा भी किया था, लेकिन अच्छा करने वाले बहुत ज्यादा थे और गलती करने वाले कम थे, जो मैसेज लिखने वाले होंगे। आप बोलेंगे भैया मैसेज लिखने वाले के ऊपर ऐसा क्यों तीर फेंक रहे हो? क्योंकि मैसेज लिखने का मतलब है तुम्हारा ध्यान मेरे तरफ नहीं है।
और मेरा ध्यान तुम्हारे मैसेज की तरफ बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं है। मैं कभी मैसेज नहीं देखता कौन क्या मैसेज कर रहा है। हाँ, ऐसा तो क्यों? क्योंकि मैं एक समय पे एक ही काम करता हूं, और जो व्यक्ति एक समय पे एक काम करता है वो बादशाह बनता है जीवन का। तो इतने यंत्र तंत्र मंत्र होने के बाद हमारा देश गरीब है, और ऋषि मुनियों की भूमि होने के बाद में शांति नहीं है। कोई भी शांति नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसा बहुत है, शांति नहीं है। कहां चलते? चलो ऊटी जाएंगे। कहां जाएंगे? चलो वहां जाएंगे, साउथ में जाएंगे, वो आश्रम में बहुत शांति है। अरे चलो द्वारका जाएंगे, और कहीं जाएंगे। हम तो देखते हैं कश्मीर में शांति मिलेगी, या फिर हमें कन्याकुमारी में मिलेंगी, बंबई में मिलेंगी, या और कहीं मिलेंगी, लेकिन शांति नहीं मिलती। करोड़ रुपए होने के बाद भी शांति नहीं है। क्यों? इसकी व्याख्या ही नहीं समझी हम लोगों ने। तो शांति का अर्थ क्या है? इतने ऋषि मुनियों की पावन भूमि, और उन्होंने इतना स्पष्ट तरीके से समझाने के बाद में भी हम मानव जाति के लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे? कम से कम भारत के लोग क्यों नहीं समझ रहे कि शांति कहाँ है और कहाँ है उसका रास्ता? 4 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूं। 40,000 लोगों को तो मैंने जोड़ दिया है, लेकिन अब और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि ये डायमेंशन को हमें आगे फैलाना है। ओके, चलो ठीक है। तो दुनिया का जो दस्तूर है दोस्तों, यही है कि आपको सीक्रेट को समझना पड़ेगा। आपको पता है, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण मैं निकोला टेस्ला में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आपको मालूम है, उदाहरण देता हूं मैं, ये पेन का ढक्कन है और ये पेन है। दोस्तों, लिखता दिन भर ये है, मेहनत ये करता है, और रात में क्या हो जाता है, इसको ढक्कन लग के ये ऐसा लगा दिया। आपको क्या दिख रहा है? आपको ढक्कन दिख रहा है। जिसने मेहनत की वो नहीं दिख रहा है। आप जो बिल्डिंग में रहते हो, वो बिल्डिंग किसने बनाई? लेबर ने बनाई। लेकिन आपको दिख कौन रहा है? इंजीनियर दिख रहा है। आपके बिल्डिंग का नक्शा किसने बनाया? कोई भी पूछेगा, अरे यार कौन से इंजीनियर ने बनाई, वो ये नहीं बोलेगा कौन से लेबर ने बनाई। तो स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है, ये जब आप समझ जाएंगे, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि मेरा बताने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, जीवन में कभी भी स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क माने लेबर। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर को 2 साल लग गए, और इंजीनियर को उस बिल्डिंग का नक्शा बनाने के लिए एक दिन भी नहीं लगा, और उसने लेबर से ज्यादा कमा लिया, और लेबर ने उतने पैसे नहीं कमाए, जबकि उसने 2 साल मेहनत कर ली। हम शायद वही कर रहे हैं। हम लोग भी शायद वही कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने इसके साइंस को जब मैं समझ गया, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इसका मैंने प्रैक्टिकल किया पहले। ये कोर्स ऐसे ही नहीं बना, और ये कोर्स बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि विश्व रेखी अभियान परिवार का जो मेरा एक एक ग्रैंड मास्टर है, वो इस चीज को समझे। 300 रुपए में कोई 5 दिन मेहनत करता है क्या? 300 रुपए में 10 घंटे, उसमें भी आप लोगों की विश बनाने को मुझे रात के 2-2 बजते थे। मैं विश बना बना के देता था। 300 रुपए में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है कोई? उसके पीछे का सीक्रेट होगा, और उसके पीछे का सीक्रेट यही है कि मैं आपको ऊंचाई पे देखना चाहता हूं। और अभी इसकी कीमत मैंने 900 रुपए कर दी है। कोई बात नहीं, 900 रुपए आपको ज्यादा लग रहे, आप मत खर्चा कीजिए। अगली बारी का वेट कीजिए। आने वाले 4-5 महीने में ये कोर्स पुनः होगा। 5,000 रुपए का होगा। 5,000, 4,999 भी नहीं रहेंगे। उसके 5 के आगे आंकड़ा बढ़ेगा, जो 3 से डिवाइड होगा। अब आप समझ गए? हाँ, कुछ तो है भैया इसमें। और इसमें जो है, वो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की कला। आपको मैं इस कोर्स में बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा लोग हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क कोई करता ही नहीं है। तो इसके इसके अंदर का जो सीक्रेट है, 369 ये यूनिवर्स की भाषा है। मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। 369 यूनिवर्स कोड बोलते हैं। लेकिन यूनिवर्स के कोड, अब इसके पीछे 3 क्या है, 6 क्या है, 9 क्या है, हमको बताया गया एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन का साइंस है। हम चुप रह गए, क्योंकि जो बात हमें समझ में नहीं आती हम चुप रह जाते हैं। आप मेरे बातों में से भी कुछ कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, चुप है। क्योंकि आप बोलेंगे देखो चलो देखेंगे कोर्स में जो होता है, सीख लेंगे एक बार।
इस कोर्स में मैं आपको 3 की एनर्जी कैसे लेना, 6 की फ्रीक्वेंसी कैसे देना और 9 का वाइब्रेशन कैसे देखना, ये 3 चीजों के बारे में अवेयर कराऊंगा। 3 को लेना, 6 को देना, 9 को देखना, ये इसका सीक्रेट है। अब वो कैसे लेना, कैसे देना और कैसे देखना। 369 क्या है, हमारा जन्म क्या है, ये जो कोर्स है ना, इसके पीछे का विज्ञान है, हमारी न्यूमरोलॉजी, हमारा ज्योतिष विज्ञान आपको पता है। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आप जब पैदा होते हो एक सेल से, एक सेल से हर व्यक्ति पैदा होता है, लेकिन वो रोज दुगना होता है। आज एक, कल दो, 4, 8, 16, 32, 64 अलग अलग वो रिपीट होता है। और सारे रिपीट करने के बाद में उसमें से एक अंक निकलता है। आप कितनी भी बार रिपीट करो, उसमें से एक ही फिगर निकलेगा, 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5। आप 1000 बार उसको रिपीट करो और उसमें से मूल्यांक निकालो। मूल्यांक माने सिंगल फिगर। तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से देखना, उसमें से जो फिगर निकलेंगे 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5, इसमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है 369। और 1 2 4 8 7 5 ये क्या है, 1 माने जन्म, 2 माने बचपन, 4 माने किशोरावस्था, 8 माने जवानी, 7 माने अधेड़ अवस्था और 5 माने मृत्यु। उसके बाद 1 2 4 8 7 5, पैदा होना, बड़ा होना, जवान होना, शादी करना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना। ये है आपका और हमारा जीवन का दुष्चक्र, ये हमारा जीवन है। लेकिन इसमें 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है। ये मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में इस कोर्स में सिखाऊंगा, कैलकुलेशन के साथ, प्रूफ के साथ। और इसमें अगर 369 नहीं है तो 3 क्या है, 6 क्या है और 9 क्या है। और ये 369 को निकोला टेस्ला के सारे कागज जहां पर भी हो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत की भूमि में ऋषि मुनियों की विद्या और ऋषि मुनियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। और इस ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के कारण हमारे भारत के लोगों ने उस कागज का पता लगा लिया जो निकोला टेस्ला के गुम हो गए थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है प्रकाश कहीं पर भी जा सकता है। आपने पढ़ा है विश्व रेखी अभियान में, अगर आप हो तो आपको पता है कि प्रकाश कहा जा सकता है। कहा जा सकता है प्रकाश, कहीं पर भी जा सकता है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, आपका प्रकाश शरीर कहीं पर भी जाता है, पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, अगला जन्म, कहीं पर भी प्रकाश कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है। प्रकाश कितनी भी बड़ी यात्रा कर सकता है, उसके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। वही प्रकाश अगर वो पहले जन्म में जा सकता है, 10 जन्म आगे, 20 जन्म आगे, 50 जन्म आगे, 100 जन्म आगे, तो क्या वो निकोला टेस्ला के जन्म में जा सकता है? अरे यार, हो सकता है, हो सकता है। अगर मैं आपके पास ड्रामा में जा सकता हूं, ऐसे आज मौजूद है, एक काफी कोर्स है ऐसे, आप किसी के भी पास्ट में जा सकते हो, उसका पास्ट देख कर आ सकते हो। और रेकी में तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो क्या निकोला टेस्ला के लाइफ में ऐसी कोई जा सकता है, कोई प्रकाश बनकर गया होगा और उसने उसका आकाशीय रिकॉर्ड पढ़ा होगा और 369 के सीक्रेट का सीक्रेट पता लगाया होगा। क्या ये पॉसिबल है? तो आपके मन में छोटा सा एक जवाब है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। अरे भाई, मैंने आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग पर आपके पेन को खींचकर बताया है, कई बार, हजारों बार। मैं यहां बैठता हूं मेरे महाराष्ट्र में, और मैं यहां से दिल्ली, बॉम्बे, पूरे दुनिया में, इंडिया में, इंडिया के बाहर के 10 कंट्री के लोग मेरे मीटिंग में रहते हैं, मैं उनका पेन खींचता हूं मेरे मुट्ठी में। कि मैं जादूगर हूं? नहीं। मैं क्या करता हूं? मैं वही करता हूं जो मैं बता रहा हूं, प्रकाश बनने की कला सीखता हूं। और मैं प्रकाश बनकर आपके यहाँ आता हूं, आपका पेन निकालता हूं और मैं वापस आ जाता हूं। मैं माने कौन? मैं माने शरीर नहीं, मैं माने प्रकाश।
तो प्रकाश बनने की कला रेकी है, तो सीखो रेकी और देखो प्रकाश बन के। तो ये यहाँ का एक प्रकाश आकर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पेन निकालता है, तुम्हारे पेन को समझाता है। एक व्यक्ति को बिच्छू ने काटा, वो 1000 किलोमीटर दूरी पे है, वो मुझे फोन करता है, भैया मुझे बिच्छू ने काटा, और 30 सेकंड के बाद में वो व्यक्ति हंसने लगता है। क्यों? वहां पर कौन गया? उस बिच्छू की आत्मा के साथ किसने कम्युनिकेट किया? प्रकाश ने। उस प्रकाश ने कम्युनिकेट किया वो बिच्छू के आत्मा के साथ में कि भाई जो गलती होगी माफ करो, अपना पॉइजन निकालो, चलो जाओ। अब उसको तो ये भी मालूम नहीं किसको पॉइजन बोलते हैं। बिच्छू को ये नहीं मालूम कि वो बिच्छू है, और उसको ये नहीं मालूम कि मेरे पास पॉइजन है, वो एनर्जी है। तो उसको हम रिक्वेस्ट करते कि हे दिव्य आत्मा आइए और अपना एनर्जी लेकर जाइए, इस व्यक्ति से जो गलती हुई इसको माफ कीजिए। वो 30 सेकंड में आता है और अपना पॉइजन निकाल कर जाता है, अपनी एनर्जी निकाल कर जाता है, और वो व्यक्ति हंसने लगता है जो रो रहा था। मुझे बताओ वो 30 सेकंड में बिच्छू का आत्मा रिटर्न कैसे आई और किसने लाई? प्रकाश ने। हाँ, हो सकता है। तो दोस्तों यही तो हुआ है। और वही 369 कोड जो आप यूट्यूब पर पढ़ते हो, हजारों लाखों बार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आप करके भी देखिए, आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे का सीक्रेट आपको पता नहीं है। जो पता है जीरो को। अब ये जीरो क्या है, ये मैं आपको इस कोर्स में इसका ओपन करूंगा सीक्रेट। इसीलिए मैंने बोला था हमारा कोर्स छोटा नहीं है, हमारा कोर्स बहुत बड़ा है। ये आपको लगता है 900 रुपए का कोर्स है, कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें जो है वो कहीं नहीं है। और मैं कभी नहीं बोलूंगा इस कोर्स को करो। मैं मेरा नुकसान थोड़ी करूंगा 4000 का, अगली बार कर लेना। हाँ, हाँ, हाँ। अभी अभी आप 900 में करेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करो, वेट करो। और जो लोगों के मैं टेस्टिमनीज लूंगा इस कोर्स करने के बाद में, जिन लोगों की विश पूरी होगी, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, और मैं उसका वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। फिर वो यूट्यूब पे वीडियो आपने देख लेना, फिर उसके नीचे ग्रुप का लिंक आएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें मैसेज रहेगा। आने वाले दिनों से हमारा निकोला टेक्सा 369 प्रैक्टिकल कोर्स शुरू हो रहा है, जिसका मूल्य है 15,000 रुपए। और 15,000 देके करोड़ों कमाओ, उसका हेडिंग क्या रहेगा यूट्यूब पे मालूम है? 15,000 दे दो, 15 करोड़ कमाओ। और ऐसे ऐसे ऐसा हेडिंग आने के बाद उसको लोग क्लिक करेंगे, अरे 15,000 में 15 करोड़ मिल रहे, क्लिक तो करो क्या है। और मैं गारंटी दूंगा कि मैं देता हूं आपको 15 करोड़। लेकिन वो 15 करोड़ कभी बोलना नहीं पड़ता। तो 15 करोड़ को कैसे बोलना, क्योंकि आपके 15 करोड़ को यूनिवर्स के सामने कचरा है। आपके 15 करोड़ 20 करोड़ यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। उसको 15 करोड़ पता ही नहीं है। तो वो पैसे को क्या बोलता है, वो पैसे को क्या बोलता है, इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो विश है, आप जो लिखते हो 17 सेकंड में पढ़ने के लिए, कोई 17 सेकंड की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आपकी विश सही होनी चाहिए। आपने बोला मेरी मेरे है ना, मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। आपने क्या बोला? मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। भैया आपने तो बोला था इम्पॉसिबल विश को लिखो, तो मैंने आपने लिख दिया मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। तो वो आपकी विश पूरी नहीं होगी। क्यों? वो क्यों नहीं पूरी होगी? क्योंकि उसमें आपने लिखा मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। आपका हार्ट चक्र क्या बोलेगा, कैसे बनेगा? तो वो विश कैसे लिखनी है? आप प्रधानमंत्री बनना है, मैं आपको प्रधानमंत्री बनाता हूं। लेकिन वो विश को लिखने का तरीका एक उदाहरण है। नहीं तो सारे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो आने वाले 20-25 साल पैक हो जाएंगे। अभी मोदी जी को रहने दो। आप है ना, आप सिर्फ करोड़पति अब्जोपति बनो। मैं तो ये बोलूंगा आपको क्या चाहिए इस कोर्स में, आपको करोड़ रुपए मैं बोला, लेकिन आगे चल के मेरी भाषा चेंज हो जाएंगी। मैं रुपयों में भाषा नहीं करूंगा, मैं रुपयों की भाषा नहीं करूंगा, करोड़ तो जो नहीं। इस कोर्स में मैं आपको ये भाषा नहीं बोलूंगा लिखने के लिए, ये भाषा ही गलत है। उसके बाद में आपको ये सपना आपका है जो आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, बड़ा गोल होना, मुझे बड़ा छोटा गोल नहीं होना। हाँ, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता,
आप मनचाहा साथी प्राप्त करना चाहते हो, यस यू कैन डू इट। अरे भाई चुटकी में हो जाएगा, जैसा चाहे वैसा, आपको जैसा चाहे वैसा। आप उसको कैसे प्राप्त करें, उसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में। आपको पैसे तो चाहिए, आपको और क्या क्या चाहिए? आपको गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन यूनिवर्स के बंगले को समझता है, यूनिवर्स के गाड़ी को समझता है। आपने बोला मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, आपका अफर्मेशन गलत हो गया, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं मालूम मर्सिडीज क्या होती है। आपने बोला मुझे हवाई जहाज चाहिए, तो बोले हवाई जहाज क्या होता है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी भाषा क्या है, वो इसको क्या बोलता है। और ये जो आपकी जो विष लिखने का तरीका है, इसके ऊपर मेरी मेहनत है। अगर इस ग्रुप में 100 लोग हो जाएंगे, दोनों ग्रुप मिलकर अगर 150 200 भी हो जाएंगे, तो मुझे 200 लोगों की विश को चेक करना पड़ता है। और चेक करके उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमें वाइब्रेशन चाहिए। विश के अंदर अगर वाइब्रेशन नहीं है तो आपका गोल अचीवमेंट नहीं होगा। आप करके देख लेना, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन निकोला टेस्ला कोर्स जो मैंने प्रैक्टिकल में हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिकल कोर्स ये आपको करना है प्रैक्टिकल के माध्यम से। ये कोर्स करने के लिए आपको एक कॉपी लगेगी लकीर वाली, एक रेड पेन लगेगा, एक ब्लू पेन लगेगा, 3 चीजें आपको लगेंगी, बाकी कुछ नहीं। और दिमाग खाली, मुझे लगेगा आपका दिमाग खाली। एक ब्लैंक कॉपी, ब्लैंक माइंड एंड 2 पेन, रेड एंड ब्लू। ब्लैक पेन नहीं होना मुझे, ब्लैक पेन नहीं होना, ब्लू एंड रेड पेन। एक लकीर वाली कॉपी, लकीर कोई भी चलेगी, हाँ लकीर वाली कॉपी कोई भी चलेगी। और 2 पेन लगेंगे, ब्लू एंड रेड। बस दी एंड। खाली को कॉपी और खाली दिमाग। और ये कोर्स चलेगा 5 दिन। 9 बजे शुरू होगा, 10:15 बजे तक चलेगा। 15 मिनट में आपका कोई अगर आपको सवाल पूछने उसके जवाब मैं दूंगा, क्योंकि इसमें गलती कोई नहीं करेगा। क्यों, आप जो ग्रुप में हो उस ग्रुप में आपको विश भी लिखकर भेजनी है, और वो विश मैं आपकी चेक करूंगा। उसमें गलती है तो सुधार के आपके ग्रुप में डालूंगा कि ये ऐसे सुधारना है। और वही विश आपको लिखनी है आपके कॉपी में। और उसको फिर आगे क्या करना है, उसको हमें कैसे पूरा करना है, कितने दिन करना है, कौन से समय करना है, क्या बोलना है, आगे का सारा सीक्रेट आज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सीक्रेट कोर्स है। सारा का सारा आज बता दूंगा तो फिर कोर्स तो कोर्स ही नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो बिल्कुल करें, अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगले बारे में कर लेना, हमारा तो फायदा होगा, नुकसान तो हो जाएगा आज अगर आपने ज्वाइन किया तो। क्योंकि इस बार इस कोर्स का मूल्य 900 रुपए है। चैलेंज के साथ बोलता हूं मैं आपको, अगली बार इसका मूल्य 5,000 से ज्यादा रहेगा, 5,000 से ज्यादा ही रहेगा। मतलब जिसको 3 से डिवाइड होगा वो फिगर रहेगा। और वो क्यों रहेगा, ये सीक्रेट है, वो भी मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो मैं कोर्स में बताऊंगा। क्योंकि हमारे कोर्स का नाम क्या है, सीक्रेट का सीक्रेट। हाँ, क्या थर्ड पार्टी के लिए विश की जा सकती है? नो, नहीं। आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए विश नहीं लिख सकते, आपको खुद के लिए लिखना है। अरे भाई, किसी के लिए विश क्यों लिख रहे हो आप, मुझे इतना बता दो ना। अरे बाप ने बेटे को नहीं छुआ, बेटे ने बाप को नहीं छुआ, आप क्यों सबकी देख रहे हो, अपनी देखो ना। अरे बनो ना अपने जीवन के मालिक, क्या चाहिए आपको बताओ ना मुझे, आपकी विश लिख कर डालो। एक दीदी ने पिछले ग्रुप में विश लिखी थी, मेरी बेटे की शादी 3 महीने में हो रही है। ना कोई बात नहीं, क्योंकि वो विश जो है ना वो चलेगी, क्योंकि वो चाहती है, वो चाहती है कि ऐसा हो जाए, मेरे परिवार में ऐसा हो जाए। आपकी विश अगर परिवार से रिलेटेड है, आपकी विश पैसे से रिलेटेड है, धन से, आपकी विश आपके लाइफ गोल के रिलेटेड है, तो वो आपकी विश 100% पूरी होगी। लेकिन उसको लिखने का तरीका है। तो मैं आपकी एक एक विश को चेक करके रिपीट भेजता हूं, वो विश आपको लिखनी है। ओके, रेकी आना जरूरी है क्या? नो, रेकी आना जरूरी नहीं है आपको।
मैं आपको अभी ऑडियो ओपन कर दूंगा, आप सवाल पूछ सकते हो। तो ये कोर्स करने के लिए आपको रिक्या आना जरूरी नहीं है। और अभी एक दीदी ने मैसेज किया रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या? आपका तो मैं स्वागत करूंगा दीदी। रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या? मैंने क्या बोला इसके पहले कि हमारे यहाँ फ्री कोर्स करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग देते हैं, तो पेड कोर्स की नहीं देंगे क्या? ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ये कोर्स वेबिनार करने के पीछे का मेरा उद्देश्य था, मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम बनने वाले हैं करोड़पति। आपकी जो विश होंगी ना, बड़ी से बड़ी विश, छोटी विश नहीं करना। छोटी सोच पैर की मौज आगे बढ़ने नहीं देती। हाँ, और मैं इस कोर्स में आपको एक और सीक्रेट ओपन करूंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। और वो सीक्रेट ऐसा है, उसका छोटा सा लिंक मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, आपको पता है क्या आप अभी कहाँ हो? और मुझे मालूम है किसी को नहीं पता आप कहाँ हो। दोस्तों, आपका डायमेंशन आपको पता है क्या? नो माय फ्रेंड, आप अपना डायमेंशन नहीं जानते। लेकिन आपका डायमेंशन चेंज होता है। आपके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और वो चीज का पता मैं इस कोर्स में आपको दूंगा। तो आप ड्रीम मैनिफेस्टेशन, सपनों को करे साकार। इसके साथ में आप एक स्लोगन और जोड़ देना, जीवन को करे साकार। क्योंकि इस कोर्स में मैं आपका जीवन बदलने का टेक्निक दूंगा, और जिसको बोलते हैं यू कैन चेंज योर डायमेंशन आल्सो। मैंने ग्रैंड मास्टर के कोर्स में बोला था तुम तुम्हारी कुंडली बदल सकते हो। मैंने बदली है मेरी कुंडली, और मैंने प्रूफ करके दिया था आप लोगों को कि कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, नंबर क्या है, चक्र क्या है। उसी तरह मैं आपको आज बता रहा हूं, निकोला टेस्ला कोर्स में करने के बाद यू कैन चेंज योर डायमेंशन। डायमेंशन क्या है इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आज यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी डेट बताने की, डेट कब से शुरू हो रहा है हमारा कोर्स? 25 तारीख, 25 25 तारीख मंडे से। सितंबर से हमारा शुरू होगा। ये 25, 26, 27, 28, 29, ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। इसका समय है रोज रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, हिंदी का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। जो ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में आपको मैसेज करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसे मैसेज नहीं करे। धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया, नमस्कार भैया। मैं ये धन्यवाद तो थक गया अभी संभालते संभालते। मेरे 50 ग्रुप है मेरे पास में, लगभग 45 ग्रुप है। 45 ग्रुप में आप लोगों ने प्रणाम कर दिया, धन्यवाद कर दिया, तो लोगों सारा ग्रुप धन्यवाद प्रणाम से भर जाएगा। आपको जो पूछना है सवाल पूछ सकते हो ग्रुप में। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा भैया, ज्ञान मिला। मुझे मालूम है आप बहुत ज्ञानी हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग मेरे साथ में बैठे हैं, अगर किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। गुरुजी इसको मेरा नाम ऋतु है। ले सकते हैं? हाँ हाँ, नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम ऋतु है। मेरा प्रश्न ये है कि हम कुछ भी लिखेंगे जैसे निकोला 369, आप जो भी बताएंगे वो तो होगा ही मटेरियलाइज। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो कर्मा बीच में आ रहा है हमारे, हम जो चाह रहे हैं यूनिवर्स से, उस कर्मा को कैसे क्लियर करेंगे सर? हम तो डेली 21 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमको ये मिल गया मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा दीदी आपने, और इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया था, लेकिन आपने उसको शायद सुना नहीं। वही मैंने बोला था कि जीरो का मतलब हम निकालेंगे। जीरो का मतलब है आपको सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा देना। आपने देखा मैंने क्या बोला, जीरो का मतलब क्या है? निकोला टेस्ला के सारे कागज गायब है, तो बाकी के कागज ढूंढ कर लाने वाला जीरो है। ये जीरो कहीं पर भी जा सकता है, तो क्या आपके पास में नहीं जाएगा ये? जीरो मतलब प्रकाश। तो क्या फिर आपके तो पास सर में नहीं, ये आपके पास को रिमूव बहुत नहीं ही अच्छा करेगा? कोर्स है, ये तो ऑसम कोर्स होगा फिर तो सर, ये तो पूरा रिजल्ट देगा। थैंक यू। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। आप जिनको सवाल पूछना है, अभी है प्रमोद कुमार स्वान।
वही जिन्होंने हैंड रेज किया है वही पूछे। प्रमोद कुमार स्वान जी। गुरु जी नमस्ते, प्रणाम। राज भैया नमस्ते। नमस्ते। गुरु जी ये जो हम क्विज लिखेंगे तो मान लीजिए एक क्विज को कंप्लीट करने में कितना दिन कंटिन्यूअसली करना है? वो सीक्रेट है, अभी नहीं बताएंगे, वो ग्रुप में बताएंगे, वो कोर्स में, वो सारा सीक्रेट है, तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो क्विज रहेगा एक ही क्विज के लिए हम काम करेंगे या एक बारी में एक बारी में खाना ही खाना है। आप खाना खाते टॉयलेट नहीं जा सकते, खाना खाते समय बाहर घूम के नहीं आ सकते। कहने का मतलब है एक टाइम पे एक ही काम करना है, एक समय पे एक विश पूरी करनी है। कितने दिन करनी है सब बताऊंगा, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, फिर आप सारा पता कर लेंगे, फिर मेरा नुकसान हो जाएगा 900 रुपए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। और अभी जिसने हैंड राइज किया है उसमें है नायू। ये कौन है नायू, बताइए। बाकी लोग मुझे ये पूछना है, हाँ कोर्स कैसे कर पाएंगे? मुझे ये क्या? पूछना है कि आपने बताया कि निकोला टेस्ला डाइड इन अ 10x10 रूम, तो उसकी जो 0369 का जो प्रोसेस है उन्होंने खुद के लिए क्यों नहीं यूज किया? उन्होंने खुद के लिए तो यूज किया ना, इसीलिए तो उनका नाम आप लोग ले रहे हो। तो उनकी जो डेथ हो गई, उनकी जो डेथ होने के पीछे का सीक्रेट तो हमको नहीं पता ना क्या है। तो उनकी जो डेथ हो गई वो एक कमरे में हो गई, और वो कमरे का नंबर भी मैं बताऊंगा आपको क्या था। तो वो कमरे में, वो वैसे कमरे में रुकते थे हमेशा। तो वो हमें इतने डीप में नहीं जाना है। उन्होंने खुद के लिए तो बहुत कुछ किया है, और ये कभी, इसका जवाब मैं आपको थोड़ा अलग भाषा में दूंगा। अभी 1 मिनट रुकना, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सबको। मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास में, मैं बता रहा हूँ। माय फ्रेंड देखो, जो कोबरा सांप होता है उसका जो पॉइजन होता है उसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो पॉइजन है, इसका टेस्ट क्या है आपको पता है? आर्सेनिक का टेस्ट लेने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोनों मियां बीबी सामने बैठे और उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट हमको लेना है। लेकिन उसका जो टेस्ट था वो अपनी जीभ पर, जबान पर रखते से ही आधे सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर व्यक्ति मर जाता था। सिर्फ वो एक अक्षर लिख पाता था, वो एक अक्षर लिख पाता था। तो जैसे ही वो साइंटिस्ट ने उसको अपने जबान पे रखा, वो मर गया। उसने एक अक्षर लिखा, जो लिखा गया यस। तुरंत उसकी जो पत्नी थी उसने अपने जबान पे लिखा, जबान पे रखा और लिखा डब्ल्यू। तो आज भी सांप का जहर का जो टेस्ट है, वो 2 टेस्ट में आपको पता है, एक तो स्वेट है, एक तो स्वीट है। मतलब एक तो कड़वा है, एक तो मीठा है। लेकिन आज भी उसकी किसी को उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। तो हमारे साइंटिस्ट जो होते थे ना, ये साइंस, इनको नशा सवार होता था इनके मन पे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो आगे बढ़ते जाते थे। दुनिया के लिए ये मिसाल थे। तो इसके बारे में आपको अभी अंदाजा लग गया होगा कि हमारे साइंटिस्ट जो है ना, वो अलग दिमाग पे रहते हैं। उनका दिमाग एक बार जिसमें लग गया, उसको वो रिजल्ट लेकर ही आते हैं। थैंक यू।